Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, the class of today is very much special. It is special because in this class I am going to teach you the past perfect tense. Dear students, as you know that the usage of past perfect tense is never made alone. But इसका प्रयोग अकेले होता नहीं है, लेकिन इसका अकेले रूप में आपको जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है. तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. डेफिनेशन में हम कैसे जाने कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट है ना. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन में, आप भी लिखें मेरे साथ. द पास्ट परफेक्ट टेंस is used to express an action which had already completed in the past. Since the action had already completed in the past, therefore this tense is called past in past or double past tense. चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ और आप डेफिनेशन के माध्यम से इस टेंस को अच्छी तरह से जब समझेंगे तब आपका इसका यूज जो है वो आप हर तरह के कंडीशनल सेंटेंस में, चाहे जब दो कार्य एक साथ होता है तो उसके साथ कर सकेंगे. तो सबसे पहले आपको इसका यूज को समझना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या. चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए दर्शाया जाता है जो कार्य ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, विच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट. सिंस द एक्शन हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, चूंकि कार्य पास्ट में बिल्कुल पहले से ही खत्म हो चुका था, इसलिए इस टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट इन पास्ट, यानी कि डबल पास्ट टेंस कहते हैं. चूंकि एक तो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया और टाइम भी पास्ट था, तो पास्ट इन पास्ट यानी कि डबल पास्ट टेंस. तो जब काम, कोई भी कार्य जब पास्ट इन पास्ट में कंप्लीट हो जाए, डबल पास्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए इस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसकी आइडेंटिटी को देख लीजिए, चूँकि आइडेंटिटी को भी आपको समझना होगा. तो आइडेंटिटी क्या होता है, तो देखिए आइडेंटिटी में क्या करना है, आपको ये समझना है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि रहे, अथवा वाक्य के अंत में या था, ये थे, ये थी, इत्यादि रहता है. यानी कि हिंदी के वाक्यों में स्टूडेंट्स क्या रहता है, या था रहता है, ये थे रहते हैं, ये थी रहती है, अथवा चुका था,
चुके थे, चुकी थी रहता है। अगर ऐसा आपको हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में मिल जाए, चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा या था, ये थे, ये थी, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को आप क्या करेंगे, किस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो अब तक के समय में आपने क्या समझा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम डेफिनेशन कैसे समझेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के हम पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी कार्य किस टेंस में है और यह टेंस कैसे पहचाना जाता है, या वाक्य इसका हम कैसे पहचानेंगे। जिस तरह से आपको मैं एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूँ। वह आगरा जा चुका था। हम लोग मैच जीत चुके थे। वह एक कहानी लिख चुकी थी। सूरज अस्त हो चुका था। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस तरह के वाक्य के अंत में क्या रहता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा जैसे या था, ये थे, ये थी भी रहता है। उसको भी आप एक दो एग्जाम्पल्स को देख लें। जैसे उसने मुझे बुलाया था। देखिए वाक्य के अंत में या था आ गया, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि। जैसे मैंने उसे प्यार किया था। देखिए अब इस तरह का वाक्य अगर आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाए तो आप पहचानेंगे कि ये सारे वाक्य किस टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट का रूल तो सभी टेंस से आसान है, इसको याद रखना, इसको मतलब कि दिमाग में रखना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसका आप रूल देख लीजिए या स्ट्रक्चर देख लीजिए, और फिर आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बना भी सकते हैं। जैसे रूल आपका क्या है, सबसे पहले रूल देख लीजिए। रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, या कंप्लीमेंट कह लीजिए, या अदर वर्ड कह लीजिए। तो इस तरह के वाक्य को आप आसानी से देख पाएंगे, है ना, कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीट। बस इतना ही रूल है इसका मित्रों। अगर आप इतना सा रूल को ध्यान में रखेंगे तो फिर मैं जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंस में, या दो वाक्य जब एक साथ चलते रहते हैं पास्ट में, तो और उसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहले चलिए इतने वाक्यों को हम बना लेते हैं। इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। वह आगरा जा चुका था, तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या लगा देंगे, हैड गॉन टू आगरा, बन गया। गॉन क्या हो गया, V3 हो गया आपका, गो का V3 गोन हो गया। हम लोग मैच जीत चुके थे, हम लोग का पहले लिखेंगे वी हैड वॉन द मैच। बहुत आसान है बनाना। वह एक कहानी लिख चुकी थी, सी हैड रिटन अ स्टोरी। देखिए अब बन गया। सूरज अस्त हो चुका था, क्या हो जाएगा, द सन हैड सेट। उसने मुझे बुलाया था, क्या कर देंगे, ही हैड कॉल्ड मी। एक एग्जाम्पल और है, मैंने उसे प्यार किया था, क्या हो जाएगा, आई हैड लव्ड हिम कह लीजिए, या हर कह लीजिए। तो क्या देखा आपने कि
पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह के वाक्यों के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य जैसा कि जिसके के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि रहता है, या था, या ये थे, ये थी रहता है, तो इस तरह के वाक्य को हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, पूरे ध्यान से सावधानी से इस तरह के वाक्य को हम बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या वगैरह वगैरह अदर वर्ड। अब आपको इस तरह के वाक्य को आप निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा निगेटिव पे। तो पहले लिख लीजिए निगेटिव का आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, या निगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेना है कि निगेटिव का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या अदर वर्ड कह लीजिए। इस तरह के वो स्ट्रक्चर के द्वारा हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को निगेटिव बना सकते हैं। जैसे राधा दिल्ली नहीं गई थी। देखिए दूसरा वाक्य भी आप देख सकते हैं, वह एक कहानी नहीं लिखा था। तो इस तरह के वाक्य को आप देखिए कि हम स्ट्रक्चर के द्वारा हम निगेटिव बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सहजता से और सरलता से। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ज़रूरत है, और कोई ख़ास बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से इस तरह के वाक्यों को हम निगेटिव बना सकते हैं, और निगेटिव बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिख दिया है, और आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे राधा दिल्ली नहीं गई थी, क्या हो जाएगा, राधा हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। देखिए बन गया ना। दूसरा एग्जाम्पल है, वह एक कहानी नहीं लिखा था, है ना, या आप वह की जगह उसने भी दे सकते हैं, उसने भी दे सकते हैं। उसने एक कहानी नहीं लिखा था, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट रिटन अ स्टोरी। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर पर हमने वाक्य को निगेटिव भी आसानी से बना लिया। अब आपको देखना है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के को आप यस नो क्वेश्चन कह लीजिए, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे उसको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना होगा, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर वाक्य में सहायक क्रिया दिया हुआ रहता है, इफ द ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस और स्ट्रक्चर, यू कैन जस्ट पुट द ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, बिफोर द सेंटेंस। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हैड दे देंगे, हैड के बाद क्या दे देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे, फिर V3 दे देंगे, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट दे देंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा हम वाक्य को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे क्या उसने तुम्हें बुलाया था,
क्या जूली ताजमहल देखी थी? क्या राजेश अनमोल की मदद किया था? तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप आराम से बहुत ही सुंदर तरीके से आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क इसके आधार पर बहुत ही सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि पहले हम वाक्य में क्या यूज करेंगे, हैड। तो क्या लिख देंगे, हैड ही कॉल्ड यू। बहुत आसान है। उसी तरह से क्या जूली ताजमहल देखी थी, हैड जूली सीन द ताज क्वेश्चन मार्क। क्या राजेश अनमोल की मदद किया था, हैड राजेश हेल्प्ड अनमोल। इस तरह से देखा कि इस तरह के वाक्य को हम इंट्रोगेटिव भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मैं WH क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह के वाक्य का हम WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का और काम है। WH क्वेश्चन बनाने के बाद फिर मैं जो आपको पास्ट परफेक्ट का यूज बताऊंगा वो आपका पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2 हो जाएगा, है ना। बस पार्ट 2 में आपको विशेष रूप से इस वीडियो में मिलेगा फुल कंसेप्ट यूजेस का। सबसे पहले अब आपको क्या बताना है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इस स्ट्रक्चर पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखें, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था, राधा श्याम से कब मिली थी। हम लोग मुंबई कैसे गए थे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पास्ट परफेक्ट में क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन इसका हम बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए वाक्य में WH वर्ड क्या है। पहला वाक्य में क्यों क्या दे देंगे, वाई। इसके बाद क्या देंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार हैड, सब्जेक्ट क्या है, ही, V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड यू। बन गया, वाई ही हैड ही कॉल्ड यू। राधा श्याम से कब मिली थी, कब का पहले दे देना है, व्हेन हैड राधा मेट श्याम। दूसरा भाग, हम लोग मुंबई कैसे गए थे, कैसे को दे देना है, हाउ हैड वी गॉन टू मुंबई। देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम लोग
थोड़ा सा ध्यान दे करके पास्ट परफेक्ट टेंस के फुल कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। बस व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड द कंसेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जब आपको स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू मेक ऑल द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश वेरी इजली। ओके, सो आपने यह ध्यान देना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू जस्ट मेक एन अपील टू यू पीपल दैट if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and must like and share my video. Thank you for watching. See you in the next video.